कुछ लोगों को अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ये जो आदेश है, इस आदेशों में हमने देखा, एक लिस्ट हमारे पास आई, 2 सालों के लिए दे रहे हैं, 20-21 और 21-22 2 सालों के अवार्ड है। 21-22 में 15 लोगों के अवार्ड है सर, और 8 लोग 20-21 के लिए चयनित किए गए हैं। मुझे इन अवार्डों को लेकर हो सकता है कमेटी ने पता नहीं किस तरह इसमें चयनित किया है। इसमें तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अधिकारी, 5-6 तो अधिकारी ले लिए हमारे, जो IFS रैंक के, HPFS रैंक के, DFO रैंक के अधिकारी। और मैं ये मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो हमारे हॉप महोदय हैं अजय श्रीवास्तव जी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन अवार्ड्स को पर पुनर्विचार करें। फ़िलहाल ये 2 अगस्त को ना दिए जाएँ। अगर ये अवार्ड इसी रूप में दिए जाते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, और अगर हमें किसी उच्च माध्यम से भी के ध्यान में भी ये लाना पड़ा तो हम लाएंगे। हम हॉप साहब से भी मिलेंगे, और अगर हमें माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेरिटोरियल विंग जो हमारा है, मैं थोड़ा सा अपने काडर से हट के वन विभाग के लोगों की तरफ आता हूँ। जो हमारा 2 विंग है, एक वाइल्ड लाइफ विंग, एक टेरिटोरियल विंग। अगर आप इसमें देखेंगे तो टेरिटोरियल विंग के लोग ही नहीं हैं। मैं आपको लिस्ट आउट कर सकता हूँ, मेरे पास एक सूची है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माफियाओं के साथ मुठभेड़ की है। कई लोगों की आंखें फट गई, कई लोगों की टांगें तोड़ दी गई, कई लोग सीरियस फॉरेस्ट गार्ड है या डिप्टी रेंजर्स है, वो घायल हो गए, कई लोगों की जानें चली गई। उन लोगों का नाम तक नहीं इसमें, तो ये किस तरह का दो अगस्त में वन विभाग के सौजन्य से चंबा के चवाड़ी में मनाए जा रहे राज्य स्तरीय वन महोत्सव में वन विभाग के कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित करने को चयन पर विवाद खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन शिमला यूनिट के प्रधान प्रकाश बादल, महासचिव गेतराम वर्मा, मुख्य सलाहकार धनदेव शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान हेम प्रकाश शर्मा, प्रेस सचिव अरुण कुमार, संगठन सचिव पवन कुमार ने कहा कि समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस बेला पर वन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए चयन सही तरीके से नहीं किया गया और वनों की सही मायने में रक्षा करने वाले छोड़ दिए गए हैं। जिन्होंने जान जोखिम में डालकर कार्य किए, उनकी बजाय ऐसे लोग शामिल किए जो शीर्ष अधिकारियों की सेवा करने में लगे रहते हैं। इस चयन से जान जोखिम में डालकर वनों की रक्षा करने वालों तथा इनसे प्रेरणा लेने वालों की भावनाएं आहत हुई है। गौर हो कि विभाग ने 15 और 8 लोगों की सूची जारी की है जिन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाना है। यूनियन ने 10 लोगों की सूची जारी की है, जिनमें से कई लोगों की आंख तक चली गई और कईयों के साथ वन माफिया ने हमले कर मारपीट तक की है। इसमें तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अधिकारी, 5-6 तो अधिकारी ले लिए हमारे, जो IFS रैंक के, HPFS रैंक के, DFO रैंक के अधिकारी, जिनका डायरेक्ट फील्ड में इतना इंटरफेयर नहीं रहता। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, इसमें भी होंगे, शायद इसमें भी कुछ लोग होंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें एक हमारे 2 विंग हैं, एक वाइल्ड लाइफ विंग और दूसरा हमारा टेरिटोरियल विंग। एक ही विंग के लोगों को फील्ड स्टाफ को दिया, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ का प्रेसिडेंट हूँ सर। जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हमारा है वो बैकबोन माना जाता है, क्योंकि हम कार्यालयों में पूरे वन विभाग के आंकड़े हम तैयार करते हैं, सारी जो फीडबैक आती है वो हम कंपाइल करते हैं, सारा काम हम करते हैं। जो भी वन विभाग से रिलेटेड जितनी भी लिखित और जो भी तकनीकी होती है, कोर्ट केसेस होते हैं, हम डील करते हैं। हमारे, आपको मैं बता दूं, हमारे विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की इतनी अनदेखी है कि उनको अवार्ड तो आप छोड़िए, 37 साल में वो प्रमोट नहीं हो पाते। तो मैं ये जो हमारे मुख्यालय से एक आदेश जारी हुआ है, इसकी डेट है 30 जुलाई को। मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दबाजी की है, क्योंकि 2 अगस्त को हमारा चंबा में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है उसका उद्घाटन करेंगे। क्योंकि उद्घाटन था तो आनंद फानंद में इसमें मुझे लगता है जल्दबाजी की गई है। और जो ये अवार्ड, इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एक भी आदमी इस अवार्ड में चुना नहीं है, तो क्या हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ को इस अवार्ड से, राज्य स्तर का अवार्ड है, क्यों वंचित किया जाता है? और मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही क्यों? ठीक है, मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ का प्रधान हूँ, लेकिन एक PN हमारा, एक चपरासी जो हमारी सेवा करता है, जो हमारा सेवादार है, असली सेवादार तो वही है। हम उससे चाय मांगते हैं, पानी मांगते हैं, फाइल मांगते हैं, वो दौड़ के जाता है, दौड़ के लाता है। एक ड्राइवर हमारा, जब जंगलों में कोई तस्करी होती है तो हमारे ड्राइवर जंगलों में जाते हैं, कई बार मार भी खानी पड़ती है।
उन ड्राइवरों को क्यों छोड़ दिया, उन चपरासियों को क्यों छोड़ दिया, उन वर्करों को क्यों छोड़ दिया जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं। वो भी हमारे योद्धा हैं, वो भी हमारे योगदान दे रहे हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा एतराज़ मेरे कैडर के प्रति है, मिनिस्ट्रियल कैडर के प्रति, जिसमें बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो उनकी अनदेखी बिल्कुल गलत है सर। और मैं ये मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो हमारे हॉप महोदय हैं अजय श्रीवास्तव जी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन अवार्ड्स को पर पुनर्विचार करें। फिलहाल ये 2 अगस्त को ना दिए जाएं। अगर ये अवार्ड इसी रूप में दिए जाते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, और अगर हमें किसी उच्च माध्यम से भी के ध्यान में भी ये लाना पड़ा तो हम लाएंगे। हम हॉप साहब से भी मिलेंगे, और अगर हमें माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेरिटोरियल विंग जो हमारा है, मैं थोड़ा सा अपने कैडर से हट के वन विभाग के लोगों की तरफ आता हूँ। जो हमारा 2 विंग है, एक वाइल्ड लाइफ विंग, एक टेरिटोरियल विंग। अगर आप इसमें देखेंगे तो टेरिटोरियल विंग के लोग ही नहीं हैं। मैं आपको लिस्ट आउट कर सकता हूँ, मेरे पास एक सूची है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माफियाओं के साथ मुठभेड़ की है। कई लोगों की आंखें फट गई, कई लोगों की टांगें तोड़ दी गई, कई लोग सीरियस फॉरेस्ट गार्ड है या डिप्टी रेंजर्स है, रेंजर्स है, वो घायल हो गए, कई लोगों की जानें चली गई। उन लोगों का नाम तक नहीं इसमें। तो ये किस तरह की चयन प्रक्रिया से गुजार कर ये अवार्ड दिए गए हैं, इस पर पुनर्विचार किया जाए। और इसमें जहाँ तक मैंने वन रक्षक और ये जो फील्ड स्टाफ के लोग हैं इनसे भी बात की, एसोसिएशन से बात की, इनको भी इस पर एतराज़ है। वो हो सकता है आपसे अलग से बात करें, लेकिन इसमें कई लोगों का जिनका चयन किया गया है उनके बारे में जो मुझे जानकारी है, मैं भी वन विभाग में, मेरी 20 साल की नौकरी है, लगभग 20 साल हो चुके हैं। उनका योगदान राज्य स्तर के अवार्ड के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं उसकी मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो मैं आग्रह करूंगा कि ये किस बिना पर इन अवार्ड्स को दिया गया, इनके जितने भी लोग हैं इनके क्रियाकलाप भी बताए गए कि क्या काम किया इन्होंने और किस तरह की चुनौतियों का सामना किया, जिसके लिए इन्हें स्टेट लेवल अवार्ड के लिए चुना। और स्टेट लेवल अवार्ड आप देखिए, एक साल में 20-21 में 21-22 में 15 लोग हैं और 20-21 में 8 ही लोगों को चुना गया है। तो ये किस तरह इसका पैरामीटर होता है कि एक साल में आपने कितने लोगों को अवार्ड देना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन अवार्ड्स में कोई गड़बड़ी है, ये ठीक तरह से नहीं दिए गए। तो मैं ये आग्रह करता हूँ हमारे जो वन विभाग के जो भी अधिकारी है, जो मुखिया है, वो इन आदेशों को वापस लें, इन अवार्ड्स को रोक दें और इसके लिए दोबारा कमेटी बनाई जाए, पारदर्शिता इसमें लाई जाए और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोगों को, हमारे पीएनस को, हमारे ड्राइवर्स को, हमारे सभी वर्कर्स में से हर वर्ग को इसमें डाला जाए। और एक मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ऐसे लोगों के नाम नहीं होते हैं। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान उस तरफ भी लाना चाहूँगा। ये देखिए मेरे पास एक सूची है, इसमें मैं शिमला यूनिट का प्रधान हूँ, मुझे पूरे हिमाचल के आंकड़े में ला भी नहीं पाया और मुझे आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए ज़रूरी था कि 2 दिनों बाद अदरवाइज़ ये अवार्ड चले जाएंगे। तो हम इनको रोकना चाहते हैं, हम इनको चाहते हैं कि अभी ना दिए जाए, दोबारा इस पर पुनर्विचार किया जाए, तब इसीलिए मैंने प्रेस आनंद फानन में मैंने भी तुरंत की है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रेम मेहता जी है जो मेरी डिस्ट्रिक्ट में चौपाल में है, उनको आज की डेट में वो थरोच रेंज है जो इंटीरियर रेंज है, उनकी वनों की रक्षा करते हुए एक आंख चली गई, उनकी एक आंख नहीं है, उनका कहीं नाम ही नहीं आता, उनके बारे में कोई पूछता नहीं है, उनसे तो कोई उनकी सुध लेने भी नहीं जाता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, चंबा के एक हमारे पास डिप्टी रेंजर, उनका नाम आता है सुनील जी, उनकी भी आंख चली गई जंगलों की रक्षा करते हुए। ऐसे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं हमारे पास, भवन कुमार फॉरेस्ट गार्ड है जो 8 अगस्त 2020 में आपको मैं बताऊं मंडी सर्कल का, आप ही के सर्कल का यहाँ का है जहाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अब वो डिप्टी रेंजर बन चुके हैं। 8 अगस्त 2020 को उनको गहरी चोट लगी। तो वो लोग योद्धा हैं, असली योद्धा, और माफियाओं से जो सीधे टकराते हैं, जब तस्करी होती है रोकते हैं, उनके अवार्ड आप नहीं डालते हैं, उन लोगों के अवार्ड डाले जा रहे हैं जिनका कोई योगदान ही नहीं है। वो इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, देखा जाए कि क्या ये चयन सही है। कितने लोग ऐसे
अब मैं ये नहीं कह सकता, ये जो लोग योद्धा हैं, जो मुझे पता है, मैंने अपने लोगों से, एक लक्सार बीट है आपको मैं बताऊं, और इसमें हमारे पास दिनेश कुमार फॉरेस्ट गार्ड है, इनके साथ मारपीट की गई, लेकिन ये हारे नहीं, इन्होंने खदेड़ दिया। पवन कुमार है कलोल बीट की, फॉरेस्ट रेंजर है आज की डेट में, और इनको अवैध सड़क रोकने के लिए ये जो है गए थे, और इनके साथ मारपीट की, हॉस्पिटलाइज्ड हुई है, और मेजर इंजरी इनको हुई। आज तक आपको इनकी याद नहीं आई। इस तरह बहुत सारे लोग, राजेश कुमार जी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है ऊना के, इनको जब ये टोटल कितने हैं कौन जो लोग घायल हुए हैं जिनको अवार्ड ये यहाँ मेरे पास तो 10 लोगों की 8-10 लोगों की लिस्ट है, लेकिन इन लोगों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कम से कम संदेश जाए कि इन लोगों को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे कहीं, ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं सर, मतलब ऐसे लोग जो सीधी टक्कर लेते हैं, जो जंगलों में, और चयन टेरिटोरियल प्रक्रिया का पेंडिल क्या है इसका? चयन प्रक्रिया एक कमेटी बनती है जी, अब हमें नहीं पता वो इसलिए चुनते हैं वो जैसे एक इन्होंने नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली है कि डिवीज़न से नाम मांगे जाते हैं, उनका काम देखा जाता है कि इन्होंने क्या क्या काम किए। तो पहले वो काम भी सामने लाया जाए, जिन लोगों को चुना है आपने, कि उन्होंने क्या काम किए। ये राज्य स्तरीय चुनाव है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये डिवीज़न लेवल का चुनाव है। तो आपका मानना है कि राजनीतिक सह के चलते ऐसा हुआ है? मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि विभागीय स्तर पर कोई गड़बड़ी है। विभागीय स्तर पर या तो इस कमेटी ने जल्दबाजी कर दी, बहुत जल्दबाजी में इसको किया है, जिसमें क्या हुआ है कि चयन प्रक्रिया में सीनियर ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस में या तो नहीं लिया गया, या तो उनके पास इतना समय, उन्होंने जिन लोगों को चयन किया काम नहीं देखा। इस पुरस्कार का नाम क्या है जी? ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है, जिसमें मैंने आपको इसकी कॉपी भी आपको दे रहा हूँ। स्टेट लेवल अवार्ड है जी, अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है आदेशों में भी। ये कब से शुरू हुआ थी? ये पिछले 3-4 सालों से दिए जा रहे हैं, अंदाजा 2 साल तक दोनों में बीत गए। तभी 2 सालों के अगर आप देख रहे हैं, 1-2 साल पहले भी दिए गए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। पर हमारा जो कैडर है उनको क्यों इग्नोर किया जाता है, और जो जेन्युइन लोग हैं उनको अवार्ड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में वो जेन्युइन लोग छूट गए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये आग्रह करता हूँ, जो हमारे फील्ड स्टाफ की एसोसिएशंस भी हैं, वो भी इसके बारे में आगे आएँ, और अगर इसमें जेन्युइन लोगों को अवार्ड नहीं दिए जा रहे हैं तो विरोध करें इसका। हमारे जो हॉक महोदय है, जो हमारे उच्च अधिकारी, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन हो सकता है उनको गुमराह किया हो किसी तरह, या जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया। उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे दुख होता है, वो भी हमारे ही भाई है, परंतु मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एक भी आदमी नहीं है, पीएम नहीं है, ड्राइवर नहीं है, और हमारे ड्रॉप्समैन भी काम करते हैं, कई डिज़ाइन करते हैं, कई चीज़ें करते हैं, मैप बनाते हैं। तो हर वर्ग के आदमी को इसको चुनना चाहिए, इसके पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए। इसीलिए हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग आज ही कर रहे हैं, और कल हम जो है उच्च अधिकारियों से इस बारे में मिलेंगे, अपना ज्ञापन देंगे, और अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम इसमें कोर्ट में जाएंगे और स्टे ले लेंगे इन अवार्ड्स।